Hello friends and my dear students, welcome again. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ के अंदर आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट है। डेटा टाइप की ही अगली सीरीज़ है ये, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन प्रीवियसली किया था। उसमें डेटा टाइप्स के बारे में जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी का अगला पार्ट है ये, जिसमें हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। बेसिकली स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग C लैंग्वेज के अंदर ये स्टडी कर चुके हैं, लेकिन C++ में इसे थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में स्टडी करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ऐसा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डिफरेंट फंडामेंटल यूज़र डिफाइंड और डेराइव्ड टाइप के डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम लिया है उस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड लोकल ग्लोबल कंटेक्स्ट ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट है प्रोग्राम एक्सप्लेनिंग द CPP डेटा स्पेसिफाइज प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड नॉट यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेमो नाम का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। डेमो नाम का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया और इसके अंदर एक सिंपल फंडामेंटल वेरिएबल डिक्लेयर किया int x, और दो फंक्शंस को डिक्लेयर किया है गेट, शो और तीसरा फंक्शन है क्यूब। तीन फंक्शंस का यूज़ यहाँ पे किया है। तो जैसा कि हम लोग क्लास के अंदर करते हैं, बट क्लास के अंदर हम स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे केवल वेरिएबल्स का दो ही तरह का कंटेक्स्ट होता है, लोकल या फिर ग्लोबल। तो चलिए देखते हैं। वॉइड गेट के अंदर हमने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ x, cin x। एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे x की वैल्यू को गेट फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद हमने शो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, शो फंक्शन, जिसके अंदर हमने वैल्यू ऑफ x को शो किया है यहाँ पे, और इसी के साथ एक क्यूब नाम का फंक्शन भी बनाया है जिसका एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। जिस तरह से हम क्लासेस के अंदर करते हैं उसी तरीके का हमने यहाँ पे वर्क किया है, बट यहाँ पे वॉइड क्यूब को हमने बाहर डिफाइन किया है, इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसे यहाँ पे डिफाइन किया है। डेफिनेशन में हमने क्या किया है कि स्टैंडर्ड आउट क्यूब इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स, तीनों x का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक क्यूब हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो सिंपली ये फंक्शन, ये प्रोग्राम जो है स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्ट्रक्चर हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसमें डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शंस हैं और डेटा टाइप्स जो है उनके लोकल और ग्लोबल दो ही तरह के कंटेक्स्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर इन सारे डेटा टाइप्स को हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेमो ऑब्जेक्ट। इंट मेन डेमो dd, यहाँ पे हमने डेमो dd मतलब हमने डेमो का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और dd.get, dd.show और dd.queue फंक्शन, ये तीनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये तीनों फंक्शंस यहाँ पे गेट x की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे dd के लिए, क्योंकि ये dd इसका ऑब्जेक्ट है डेमो का, तो उसकी x की वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे और x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे और फाइनली x की क्यूब को प्रिंट करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने डेमो dd2 को यहाँ पे डिक्लेयर किया, dd2.x। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि डेमो के जितने भी वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शंस और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, इन्हें हम डेमो के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर ऑफ ऑपरेटर, दैट इज द डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि डेमो dd2 और dd2.x इक्वल टू 5। जिस तरह से इस फंक्शन का कंटेक्स्ट है इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस तरह से इस शो फंक्शन का, गेट फंक्शन का और क्यूब फंक्शन का कंटेक्स्ट है, इसी तरीके से इस x का भी कंटेक्स्ट है। तो ये x भी यहाँ पे बाहर एक्सेस हो सकता है। तो dd2.x इक्वल टू 5, dd2.show और dd2.queue, ये तीनों फंक्शंस, ये दो फंक्शंस यहाँ पे एक्सेस हुए हैं। और यहाँ पे हमने गेट फंक्शन को कॉल नहीं किया, क्योंकि हमने मेन फंक्शन से ही dd2.x को यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है, dd2 के x को इनिशियलाइज कर दिया है। तो अगर हम इसे क्लास से कंपैरिजन करें, क्लासेस मतलब C++ के क्लास टाइप किसी भी क्लास से कंपेयर करें, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहीं पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये जो डेटा टाइप हैं, ये डेटा टाइप डेमो के ऑब्जेक्ट के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मेंबर ऑफ ऑपरेटर। लेकिन अगर ये क्लासेस का कंसेप्ट होता बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्राइवेट होता, तो ये जो int x अगर प्राइवेट होता तो ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होता।
मतलब ये जो 3 स्पेसिफायर्स है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं C++ के अंदर, जो कि वेरिएबल्स के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, वेरिएबल के कंटेक्स्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि वो इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। तो होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि एक स्ट्रक्चर के अंदर और एक क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है सिंपली इस प्रोग्राम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हमारा सेशन डेटा टाइप की ही अगली सीरीज होगी। थैंक यू।